एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं टॉप लेवल के क्वेश्चन जो कि हिंदी ग्रामर से रिलेटेड हैं। अभी जो हमारा विषय चल रहा है इसमें वो है विशेषण। विशेषण से रिलेटेड हम कुछ टाइप्स क्लियर कर चुके थे, उससे रिलेटेड कुछ MCQs क्लियर कर चुके थे। आज हमारी जो सीरीज़ रहेगी इसमें रहेगी 134 क्वेश्चन से। सो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। और इस सोशल मीडिया साइट्स के अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड आप हमारी पिछली वीडियोस को अगर वॉच करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहाँ से भी हमारी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? 50 लोग थे। ऑप्शन नंबर ए है निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन बी है समुदायवाचक, ऑप्शन सी अनिश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन डी परिमाणवाचक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि सभा में 50, अब 50 और 50 में अंतर हो जाता है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि संख्या अनिश्चित है, 50 में कई लोग हो सकते हैं। तो राइट आंसर 50 लोग थे, इस वाक्य में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ऐसे विशेषण जब जिनमें संज्ञा एवं सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध ना हो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाता है, जैसे कई, हजारों, अनेक, अनगिनत आदि। ये ऐसे संख्यावाचक शब्दों को हम अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम एक पुस्तक मुझे दो, इस वाक्य में एक किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए संख्यावाचक, ऑप्शन बी परिमाणवाचक, ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि राम एक पुस्तक मुझे दो, इस वाक्य में एक संख्यावाचक विशेषण है। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु या पदार्थ की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से संख्यावाचक विशेषण से संबंधित कौन है? ऑप्शन ए भद्दा, ऑप्शन बी 20 मीटर कपड़ा, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी 4 कुर्सियाँ। सो कौन सा है संख्यावाचक विशेषण? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 4 कुर्सियाँ। ये जो है संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, डिटेल्स भी यहाँ दी हुई, चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी तिगुना, ऑप्शन डी तीनों। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3, जो है गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो वो है 3। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। क्रमवाचक है, समुदायवाचक है, आवृत्तिवाचक है या गणनावाचक है? तो एक लड़का स्कूल जा रहा है में कौन सा विशेषण होगा? एक लड़का स्कूल जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी गणनावाचक, गणना की जा रही है, इस वाक्य में गणनावाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। गणनावाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण का एक प्रकार है। इसके अन्य उदाहरण 1, 2, 3, 4, 5 आदि है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है? ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी उपर्युक्त तीनों, ऑप्शन डी संख्यावाचक विशेषण। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी संख्यावाचक विशेषण है। प्रश्नगत वाक्य चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, वाक्य में चौथा जो है वो शब्द संख्यावाचक विशेषण है, जैसे 3, तीसरा, दोनों, हर एक, 4 आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 रुपये दीजिए, वाक्य में विशेषण पहचाने। ऑप्शन ए क्रमवाचक, ऑप्शन बी समुदायवाचक, ऑप्शन सी निश्चितवाचक, मतलब निश्चित जो है, और निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन डी आवृत्तिवाचक। तो 25 रुपये दीजिए वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? ऑप्शन नंबर सी निश्चित संख्यावाचक, क्योंकि उसमें संख्या दी गई ना 25 रुपये, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा शब्द में विशेषण है पूर्णांक बोधक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरा शब्द में क्रमवाचक विशेषण है। उदाहरणार्थ आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पहला, दूसरा, तीसरा आदि, जबकि गणनावाचक विशेषण 1, 2, 3, 4 आदि का होता है, एवं आवृत्तिवाचक विशेषण दुगुना, तिगुना, चौगुना आदि होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। सरपंच, पांचवा, प्रपंच या पहुंच। सो राइट आंसर ऑप्शन बी पांचवा जो है वो विशेषण है। ठीक है ना, अभी अभी हम ऊपर पढ़कर आए, जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब क्या है? जो क्रमवाचक विशेषण है। तो पांचवा भी इसमें क्या है? क्रम बताया जा रहा है कि 5वें क्रम पर है, 5वें नंबर पर है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? 7, काला, रावण, खट्टा।
संख्यावाचक किसमें बताई गई संख्या? ऑप्शन नंबर ए में 7 बताई गई है। तो 7 जो है वो संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं वाक्य के रेखांकित अंश में विशेषण है। ऑप्शन ए अनिश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन बी निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन सी गुणवाचक, ऑप्शन डी परिमाणवाचक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनिश्चित संख्यावाचक रेखांकित जो पद में है वो विशेषण कहलाएगा। मतलब अनिश्चित संख्यावाचक है कुछ लोग, तो कुछ लोग में संख्या पर्टिकुलर हमें पता नहीं है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जाएगा। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। ऑप्शन ए संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन बी विभाग बोधक, ऑप्शन सी अनिश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन डी निश्चित परिमाण वाचक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। प्रश्नगत वाक्य में चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा में संख्यावाचक विशेषण प्रयुक्त है। इस वाक्य में चंद एवं कई अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, ऑप्शन बी चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, ऑप्शन सी सैकड़ों लोग मारे गए, ऑप्शन डी 1 किलो आम से ज़्यादा मत डालना, मतलब मत लाना। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि सैकड़ों लोग मारे गए। ठीक है ना। सो इसमें क्या होगा, कौन सा विशेषण है निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है जो, तो वो है सैकड़ों लोग मारे गए। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन ए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है कि कई दर्शक गण में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? ऑप्शन ए समुदाय बोधक, ऑप्शन बी पुनरोक्ति बोधक, ऑप्शन सी आवृत्ति बोधक, ऑप्शन डी क्रम बोधक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए समुदाय बोधक होगा। प्रश्नगत शब्द दोनों समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि इससे एक समुदाय का स्पष्टीकरण होता है। कैसे? दोनों से एक समुदाय बन रहा है, तो इससे स्पष्टीकरण हो रहा है कि एक समुदाय है। संख्यावाचक विशेषण के भी निम्न भेद होते हैं, जैसे निश्चित संख्यावाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। और अनिश्चित संख्यावाचक 2 होते हैं और संख्यावाचक के अंतर्गत भी 4 से 5 पार्ट होते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? ऑप्शन ए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। इस वाक्य में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ढेर सारे, अब ढेर सारे में कई कितने भी हो सकते हैं। संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है जो निम्नवत है। मतलब जैसे विशेषण गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। अब संख्यावाचक में भी निश्चित संख्यावाचक जिसमें निश्चित संख्या दी गई हो 1 2 3 4, और अनिश्चित संख्यावाचक में जैसे बहुत सारे, ढेर सारे, ठीक है ना। और परिमाणवाचक में निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। सार्वनामिक में मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। कुछ विद्वान परिमाणवाचक विशेषण को संख्यावाचक विशेषण का ही एक भेद मानते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रश्न करने हैं? वाक्य में विशेषण भेद है। परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि संख्यावाचक विशेषण इसमें प्रयुक्त हुआ है। कितने प्रश्न, है ना। संख्यावाचक तो संख्या बताई गई है, प्रश्नवाचक भी कह सकते हैं इसे। संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 मुख्य भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में विशेषण पहचानिए। ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी परिमाणवाचक विशेषण,
ऑप्शन सी संकेतवाचक विशेषण, ऑप्शन डी संख्यावाचक विशेषण। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि कुछ बच्चे इधर आओ इस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण है। गणनीय विशेष्य के साथ सदैव संख्यावाचक विशेषण प्रयुक्त होता है। अब हमारा नेक्स्ट टाइप आता है विशेषण का परिमाणवाचक विशेषण। तो इसकी सीरीज है 152 से। मोहन 4 किलो बर्फी तुलवा रहा था। ऑप्शन ए मोहन। अब इसमें परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? ऑप्शन ए मोहन है, ऑप्शन बी 4 किलो है, ऑप्शन सी बर्फी है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 4 किलो। मोहन 4 किलो बर्फी तुलवा रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कि 4 किलो। तो ये परिमाण दिया जा रहा है ना, प्रूफ दिया जा रहा है। ठीक है, कितना है? 4 किलो। तो दिए गए वाक्य में 4 किलो शब्द निश्चित परिमाणबोधक विशेषण का उदाहरण है। ऐसे विशेषण शब्द जिससे किसी वस्तु की नाप या तोल का बोध होता है उसे परिमाणबोधक विशेषण कहते हैं। इसके भी दो भेद हैं, निश्चित परिमाणबोधक विशेषण और अनिश्चित परिमाणबोधक विशेषण। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है। वाक्य के रेखांकित शब्द में विशेषण है। ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी संख्यावाचक विशेषण। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत वर्षा होती है। ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण, मतलब बहुत क्या है? परिमाण दिया जा रहा है ना उसका कि बहुत वर्षा होती है, तो वाक्य में रेखांकित शब्द जो है वो परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 लीटर दूध दो इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण भेद का नाम है। ऑप्शन ए सार्वनामिक, ऑप्शन बी परिमाणवाचक, ऑप्शन सी संख्यावाचक, ऑप्शन डी गुणवाचक। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी परिमाणवाचक हो जाएगा कि 1 लीटर दूध दो इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण भेद का जो नाम है वो है परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि 1 लीटर से मापा जा रहा है, 1 लीटर बताया गया है, तो वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बहुत खाता है इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इनमें से है। अपूर्णांक बोधक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण या तुलनात्मक विशेषण। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कि परिमाण बोधक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। यहाँ डिटेल आप देख सकते हैं। अपूर्णांक बोधक विशेषण में पौने, सवा, डेढ़, ढाई आता है और निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आता है 1, 5, 7, दूसरा तिगुना। ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए वाक्य में विशेषण ज्ञात कीजिए। निश्चित ये जो सेंटेंस दिया है नीचे हमें, थोड़ी सी नमकीन खरीद लाओ। निश्चित परिमाणवाचक है, अनिश्चित परिमाणवाचक है, गुणवाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ी सी, अब थोड़ी सी क्या है? उसमें पर्टिकुलर कोई मात्रा बताई नहीं है, क्वांटिटी है नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी अनिश्चित परिमाणवाचक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज मुझे बहुत काम है इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी संख्यावाचक विशेषण। सो आज मुझे बहुत काम है में बहुत जो है वो किस प्रकार का विशेषण है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी परिमाणवाचक विशेषण। बहुत मतलब उसका परिमाण दिया जा रहा है, मापतोल वाली बात हो रही है। ठीक है ना, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आज आप ज्यादा व्यस्त हैं इस वाक्य में ज्यादा किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि परिमाणवाचक विशेषण है। वाक्य जो है वो शायद आज आप ज्यादा व्यस्त हैं में शायद जो है वो शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए परिमाण दिया जा रहा है ना, आज आप ज्यादा व्यस्त हैं, तो इसमें परिमाणवाचक मतलब विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी परिमाणवाचक विशेषण। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है वाक्य में थोड़ी सी शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण जो अपने विशेषों की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा का बोध कराए परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आज आप ज़्यादा खाना खाए हैं इस वाक्य में ज़्यादा जो है किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा कि शायद आज आप ज़्यादा खाना खाए हैं। तो इस वाक्य में ज़्यादा जो है
वो परिमाणवाचक विशेषण का ही उदाहरण है। जैसे कम, ज़्यादा, सामान्य, मात्रा इत्यादि इन शब्दों में का जहाँ भी प्रयोग हो तो आप समझ जाइएगा कि परिमाणवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, दूध की, देने की या इनमें से किसी की नहीं। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कि यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक विशेषण जो है वो दूध की विशेषता बता रहा है कि दूध अधिक दे रही है गाय, तो दूध की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है ना। जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं तथा संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। जैसे काला घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। उपयुक्त वाक्य में घोड़ा शब्द जातिवाचक संज्ञा है जो कि विशेष्य है। ठीक है ना। काला घोड़ा उसकी विशेषता बताई जा रही है क्योंकि वो विशेष है, तथा काला शब्द जो है वो घोड़ा शब्द की विशेषता बता रहा है तो जो कि विशेषण होगा। ठीक है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए अनगिनत तारे, ऑप्शन बी 50 गज जमीन, ऑप्शन सी 2 किलो सेब, ऑप्शन डी 10 लीटर पानी। सो परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा नहीं है? सो राइट आंसर ऑप्शन ए अनगिनत तारे। अनगिनत ये नहीं है, ये तो क्या है, मतलब इसमें कोई संख्या निश्चित नहीं है, निश्चित संख्यावाचक जो है वो विशेषण है इसमें। सो परिमाणवाचक विशेषण नहीं है इन सभी, बाकी तीनों में जो है वो परिमाणवाचक विशेषण है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जैसे 50 गज, 10 लीटर, 2 किलो क्रमशः जमीन, पानी, सेब की माप और तौल दर्शा रहे हैं, अतः इन सभी में परिमाणवाचक विशेषण है, जबकि अनगिनत तारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। वाक्य में विशेषण पहचानिए। ऑप्शन ए संख्यावाचक, ऑप्शन बी संकेतवाचक, ऑप्शन सी परिमाणवाचक, ऑप्शन डी गुणवाचक। मेरा कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी परिमाणवाचक हो जाएगा। कि संख्यावाचक विशेषण का एक मुख्य भेद परिमाणवाचक है, यह किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है। जैसे मेरा कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, तो वाक्य में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है ना। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? थोड़ा सा। ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन सी सार्वनामिक, ऑप्शन डी अनिश्चित परिमाणवाचक। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी कि अनिश्चित परिमाणवाचक है कि थोड़ा सा क्या है, अब इसमें क्वांटिटी कोई पर्टिकुलर है नहीं, 1 लीटर या 2 लीटर या 1 ग्लास या 2 ग्लास, तो थोड़ा सा जो है वो अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, काफ़ी में कौन सा विशेषण है? काफ़ी जिसे हम पर्याप्त कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक है, अनिश्चित परिमाणवाचक है, निश्चित संख्यावाचक है या अनिश्चित संख्यावाचक है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनिश्चित परिमाणवाचक इसका राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल, अनुमानतः, सर्वथा ये किस विशेषण के प्रकार हैं? ऑप्शन ए कालवाचक, ऑप्शन बी रीतिवाचक, ऑप्शन सी स्थानवाचक, ऑप्शन डी परिमाणवाचक। केवल, अनुमानतः, सर्वथा। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा परिमाणवाचक। केवल, अनुमानतः, सर्वथा आदि दिए गए विकल्प के आधार पर परिमाणवाचक विशेषण होंगे। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आटे में थोड़ा नमक डालें। वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण को पहचानें। इसमें क्या प्रयुक्त हुआ है? संकेतवाचक, पूर्ण संख्यावाचक, प्रत्येक बोधवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। सो राइट आंसर अनिश्चित परिमाणवाचक। मतलब आटे में थोड़ा नमक डालें, तो थोड़ा क्या है? अनिश्चित है, संख्या बताई नहीं गई है। वाक्य में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ये परिमाणवाचक विशेषण का एक उपभेद है। थोड़ा, बहुत, सब, पूरा इत्यादि यह निश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए राम और श्याम भाई हैं, ऑप्शन बी राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, ऑप्शन सी माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, ऑप्शन डी राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर के प्रश्नगत विकल्पों में राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी वाक्य में विशेषण और का प्रयोग किया गया है प्रश्न के संदर्भ में, और जो है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। इस वाक्य में जो है परिमाणवाचक विशेषण है, पूरा शब्द जो है वो परिमाणवाचक विशेषण को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी सार्वनामिक, ऑप्शन डी परिमाण बोधक। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी परिमाण बोधक हो जाएगा कि विशेषण किसी वस्तु की नाप तौल का बोध कराता है, अतः वाक्य में रेखांकित शब्द परिमाण बोधक विशेषण के अंतर्गत आएगा। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ऑप्शन सी तुलनावाचक विशेषण है, ऑप्शन डी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ बहुत शब्द किसी निश्चित परिमाण को नहीं बता पा रहा है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण हैं थोड़ा, अधिक, कुछ आदि। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो ये थी हमारी 40 क्वेश्चंस की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आज हमारे विशेषण के सारे प्रकार पूरे हो चुके हैं। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पर फिर वीडियोस लाएंगे आपके लिए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।